में उधर जाते थे। तालवन में गए थे एक बार, तो वहाँ दाऊ जी का मंदिर है, तो वहाँ वो भोग लगाए उनका अपना प्रसाद, और वहाँ एक ताल फल दिखाया उन्होंने वहाँ के बड़े, तो ऐसा बड़ा था मान लो जैसे कोई एप्पल हो, आपको वृक्ष कम मिलते हैं। ऐसे कहते कि जो बलदेव जी है इनके रथ का जो नाम है कहते कि ताल ध्वज है, और सुभद्रा देवी इनके रथ का नाम है देव दलन। आगे इसमें वर्णन करते हैं कि ये सब चीजें इतने हमें प्रैक्टिकल सुनने के लिए मिल रही है। जैसे मान लो कि हमारी रथ यात्रा मन से हो रही है, मन से रथ यात्रा जैसे हम सुन रहे हैं, तो कहते हैं कि ये सब रथ की डिटेल हो गई। किसके बारे में हो गया? रथ के बारे में। अब रथ की जो डिजाइनिंग होती है, डिजाइनिंग होती है ना हर एक चीज की, जैसे डोर है इसकी भी एक डिजाइनिंग बनती है अलग अलग, तो कहते हैं कि इसकी डिजाइनिंग 3 रथ की, इसमें कहते हैं कि ये जो डिजाइन बनती है यह उपनिषद से ली गई है। किससे ली गई है? उपनिषद से, है ना। तो इस ग्रंथ से इन रथों की डिजाइनिंग ली है। अब कहते कि यहाँ तक तो हो गया, लेकिन 3 रथ है, इन 3 रथ के रक्षक है। जैसे भगवान का वैकुंठ धाम है, तो भगवान के वैकुंठ धाम में चारों कोने पर वैकुंठ की रक्षा करने के लिए 4 है। कौन कौन है? संकर्षण, है ना, और वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। ये वैकुंठ में चारों कोने पर वैकुंठ की रक्षा करने के लिए विराजमान है। और कौन है वैकुंठ में? कहते कि जय और विजय, ये भी वैकुंठ में वहां पर विराजमान है। माने यह एक प्रकार के वैकुंठ के कौन है? रक्षक है, सेनापति है। जैसे शब्द प्रयोग किया जाता है ना, सिक्योरिटी, तो कहते हैं कि यह रक्षक है, या इनको रक्षक कह सकते हैं। तो कहते हैं कि जगन्नाथ जी का जो रथ है इनके रथ के रक्षक है। कौन है? जानता है कोई? जगन्नाथ जी का जो रथ है इनके रथ के रक्षक है गरुड़ जी। कौन है? गरुड़ जी। और कहते कि सुभद्रा जी का, बलदेव जी का जो रथ है इनके रथ के रक्षक है वासुदेव। और सुभद्रा देवी का जो रथ है इनके रथ के भी रक्षक वासुदेव है। बड़े बड़े देवता भी रथ से प्रभावित होते हैं, क्योंकि इतना भव्य दिव्य रथ है भगवान का, तो देवी देवता क्यों नहीं प्रभावित होंगे। कहते हैं कि यह जो रथ बनता है ये वास्तुशास्त्र और शिल्प कला से परिपूर्ण होता है। देखिए, शास्त्र में हर एक चीज के बारे में जानकारी दी है, कमी तो हमारे तरफ से है कि हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया वास्तुशास्त्र। जैसे हम मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, अगर हमें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है या जो जानकार है उनको लाकर हम नहीं बनाते हैं, तो हमारे घर में क्या होता है? बहुत समस्या झेलनी पड़ती है हमें। फिर तोड़ना पड़ता है, फोड़ना पड़ता है, नया बनाना पड़ता है, या घर ही नया बनाना पड़ता है ना। तो इसलिए कहते कि ये जो भगवान का रथ बनता है वो वास्तुशास्त्र से, और दूसरा शब्द प्रयोग है शिल्प कला से। शिल्प कला होती है ना, जैसे ऐसे काम किए जाते हैं, कोरियो अलग अलग, कौन सा कहाँ क्या होना चाहिए, ये 2 चीजों से परिपूर्ण होता है, एक्यूरेट बना लेते हैं इसको। इसलिए यहाँ पर वास्तुशास्त्र और शिल्प कला से परिपूर्ण होता है भगवान का रथ। अब कहते कि ये तीनों रथ बनाया जाता है इनसे, और ये रथ बनाना प्रारंभ होता है कब से? अक्षय तृतीया से। परम पवित्र दिन पर रथ का प्रारंभ हो जाता है, और हर साल नया रथ होता है। एक बार भगवान सवारी करते हैं तो उसके बाद में फिर उसमें कभी विराजमान नहीं होते हैं। तो फिर मन में प्रश्न उठता है कि इतना बड़ा रथ बनता है तो उसका क्या होता होगा, है ना। तो कहते हैं कि इतना बड़ा जो रथ है इसको खोल देते हैं, इसके जितने भी जॉइंट किए हैं इसको खोल दिया जाता है,
और ये जो 4000 लकड़ियां है, कितनी हजार, 4000 जो लकड़ियां हैं, इन 4000 लकड़ियों को जगन्नाथ जी के किचन में ले जाते हैं और किचन में ले जाकर उनको जगन्नाथ जी का भोग बनाने में इस्तेमाल होता है। देख लो, है ना, क्योंकि भगवान के सेवा में लग जाता है। तो जगत के नाथ है जगन्नाथ, तो कहते हैं कि इनका जो किचन है इसकी साइज कितनी है, कहते हैं कि इनके किचन की जो साइज है बहुत छोटी है। बोले कितनी, बोले एक दिन में एक साथ 1,00,000 लोगों का प्रसाद एक साथ बनता है। इतना छोटा किचन है। अब देख लो, हमारा पूरा गांव बैठ के निहाल हो जाएगा, है ना। इतना छोटा किचन है, कहते हैं कि एक ही समय में 1,00,000 लोगों का प्रसाद उनके किचन में बन जाता है जगन्नाथ जी का। माने ऐसे नहीं कि पहले नहीं, अभी भी बनता है। तो कहते हैं कि इतना छोटी साइज है इनके किचन की। और जगन्नाथ जी का रसोई घर है यह, आज भी है, जगन्नाथपुरी में ये बनता है। और इस प्रकार से कहते हैं कि वो प्रसाद बनता है, भगवान को भोग लगता है। आनंद नामक बाजार है ना, वहाँ पर भी ये प्रसाद जाता है भगवान का। तो इस प्रकार से 3 रथ और इसमें बैठकर भगवान सवार होते हैं और लोगों को कल्याण करने के लिए, दर्शन देने के लिए बाहर निकलते। कहते कि इस प्रकार से भगवान बैठते हैं और बाहर सबका कृतार्थ करने के लिए, दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। तो अब यहाँ तक तो हमने श्रवण किया रथ के बारे में कि रथ की विशेषता क्या है। यह हम कल और आज 2 दिन के सत्र में इसके बारे में हमने श्रवण किया। तो समय भी हो चुका है, तो कल हम सुनेंगे कि छोटी अगर सेवा कोई कर लेता है, छोटी सामान्य भी, तो इस सेवा से भी, कहते हैं कि इस सेवा से भी जगन्नाथ भगवान खुश हो जाते हैं। ये बहुत सुंदर प्रसंग है और इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु भी विराजमान है। तो ये जो कथा प्रसंग है यह हम कल के सत्र में श्रवण करेंगे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, जगन्नाथपुरी धाम की।